ओके, अब हम देखने वाला है ग्लोकोमा के बारे में। अब मैंने पहले जो एक्वेस ह्यूमर का जो आउटफ्लो होता है वो पहले वीडियो में समझा दिया है, तो अब देखते हैं ग्लोकोमा के बारे में। तो ग्लोकोमा की डेफिनेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी कि ग्लोकोमा इट इज़ एन ऑप्टिक नर्व डिसीज। ग्लोकोमा इट इज़ एन ऑप्टिक नर्व डिसीज। इसमें टोटल 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। एक तो पहला होता है प्रोग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिक डिस्क चेंजेस, पहला हो गया ऑप्टिक डिस्क चेंजेस। दूसरा होता है इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड चेंजेस, इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड चेंजेस। ऑप्टिक डिस्क इन्वॉल्व होगी तो उसकी वजह से विजुअल फील्ड वो भी कम हो जाएगी। तीसरा है आईओपी विच मे और मे नॉट बी रेस्ड, कि आईओपी मतलब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो इंक्रीज ही होगा, या वो भी इंक्रीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ऑप्टिक डिस्क चेंजेस, दूसरा है इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट या विजुअल फील्ड चेंजेस, और तीसरा है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर विच मे और मे नॉट इंक्रीज। तो ये उसकी डेफिनेशन होगी। ये फ्लो ऑफ एक्वस जो मैंने पहले समझा दिया है। अब उसके बाद मेन 2 टाइप के ग्लोकोमा होता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा, दूसरा एंगल क्लोजर या क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। जो ओपन एंगल ग्लोकोमा उसका मतलब क्या होता है? ये सपोज हमारी आइरिस है, ये कॉर्निया और यहाँ पे ये लेंस है। एक्वेस ह्यूमर यहाँ से फॉर्म होता है सिलियरी बॉडी से, फिर पोस्टीरियर चेंबर से एंटीरियर चेंबर में आता है और फिर ट्रेबेकुलर मेश्रम में ड्रेन हो जाता है। ओपन एंगल का मतलब होता है कि ये जो आइरिडो कॉर्नियल एंगल है वो ओपन रहेगा, उसी को कहते हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा। दूसरी कोई भी पैथोलॉजी होगी जिससे एक्वेस आउटफ्लो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जो एंगल है वो ओपन रहेगा, तो उससे कहेंगे ओपन एंगल ग्लोकोमा। दूसरा टाइप ये लेंस है, ये आइरिस कॉर्निया, ये आइरिडो कॉर्नियल एंगल। एंगल क्लोजर में ये जो एंगल होता है वो क्लोज हो जाएगा, इसकी वजह से एक्वेस आउटफ्लो नहीं हो पाएगा, तो ये है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। ओपन एंगल ग्लोकोमा, उसमें पैथोलॉजी कहाँ पे थी? पैथोलॉजी होगी इन द ट्रेबेकुलर मेशवर्क, क्योंकि आइरिस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपनी जगह पे ही है, तो प्रॉब्लम होगी इन द ट्रेबेकुलर मेशवर्क। यहाँ पे ही ब्लॉकेज हो गया और इसी की वजह से एक्वेस जो है वो फ्लो नहीं कर पा रहा बाहर, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम करेंगे ट्रेबेकुलेक्टोमी। फिर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, इसमें प्रॉब्लम होगी इन द आइरिस आगे की तरफ पुश हो जाएगा, इसकी वजह से एंगल जो है वो क्लोज हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट के लिए हम करेंगे आइरिडेक्टोमी। तो ये मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन ओपन एंगल एंड एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। अब इसके भी अलग अलग बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारे सब टाइप्स हो सकते हैं, वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अभी इन्वेस्टिगेशंस इन केस ऑफ ग्लोकोमा। तो आगे मैंने जो 3 चीज़ें बताई थी, ऑप्टिक डिस्क चेंजेस, विजुअल फील्ड डिफेक्ट एंड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, तो ये सारे चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो। तो पहले ऑप्टिक डिस्क को विजुअलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफ्थेल्मोस्कोपी। तो हमारा एक तो हो गया ऑफ्थेल्मोस्कोपी। फिर विजुअल फील्ड मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम? पेरीमेट्री। तो पेरीमेट्री वो हो गया टू डिटेक्ट विजुअल फील्ड चेंजेस। और तीसरा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर वो मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं टोनोमेट्री। तो ये 3 इन्वेस्टिगेशन हो गए, यही याद रखना है। ऑफ्थेल्मोस्कोपी ऑप्टिक डिस्क चेंजेस के लिए, पेरीमेट्री विजुअल फील्ड डिफेक्ट के लिए, और टोनोमेट्री इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के लिए। अब एक करके डिटेल में देखते हैं। तो पहला है टोनोमेट्री विच इज़ यूज टू मेजर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। नॉर्मल आईओपी वो होता है 11 to 21 mm Hg, 11 to 21 mm Hg। ये जो आईओपी है इट हैज़ अ डायर्नल वेरिएशन, इसका मतलब मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा होगा, इवनिंग में थोड़ा कम होगा। मैक्सिमम ये होता है लेट मॉर्निंग 8 AM to 12 नून तक, तो ये डायर्नल वेरिएशन। फिर टाइप्स ऑफ टोनोमेट्री, तो पहला है डिजिटल टोनोमेट्री। डिजिटल मतलब हम अपनी फिंगर्स जो है वो यूज़ करेंगे टू मेजर द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। हम डायरेक्टली इंट्राऑक्यूलर प्रेशर तो नहीं मेजर कर पाएंगे, सिर्फ ये हम फील कर पाएंगे कि आई जो है आई बॉल जो है वो हार्ड हो गया है कि नहीं। अगर रॉकी हार्ड हो गया तो इसका मतलब आईओपी वो डेफिनेटली इंक्रीज हो गया इन द आई बॉल। अगर हमें आई बॉल है वो अगर फर्म फील होता है दैन इट इज़ नॉर्मल, अगर रॉकी हार्ड आई बॉल फील होता है दैन इट इज़ हाई, एंड अगर सॉफ्ट आई बॉल फील होता है दैन इट इज़ लो। तो ये एक मेथड है डिजिटल टोनोमेट्री। डिजिटल टोनोमेट्री इज़ द टेक्निक ऑफ चॉइस इन पेशेंट विथ केराटोप्रोस्थेसिस, मतलब जो भी पेशेंट में केराटोप्रोस्थेसिस मतलब आर्टिफिशियल कॉर्निया यूज़ हुआ है उनमें हम यूज़ करेंगे डिजिटल टोनोमेट्री टेक्निक। तो ये एक इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज़। उसके बाद सेकंड है इंडेंटेशन टोनोमेट्री। इंडेंटेशन टोनोमेट्री उसके भी 2 टाइप्स हो सकते हैं, पहला है शियोर्ट्स टोनोमीटर और दूसरा है रिबाउंड टोनोमीटर। रिबाउंड टोनोमीटर इट इज़ चॉइस फॉर सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ आईओपी, क्योंकि अगर सेल्फ मॉनिटरिंग करना हो आईओपी का देन हम यूज़ करेंगे रिबाउंड टोनोमीटर। उसके बाद दूसरा है शियोर्ट्स टोनोमीटर। ये शियोर्ट्स टोनोमीटर अभी तो यूज़ नहीं होता, लेकिन पहले बहुत यूज़ होता था। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे और उसके बाद हम शियोर्ट्स टोनोमीटर, हम पहले कॉर्निया को एनेस्थेटाइज करेंगे बाय लोकल एनेस्थीसिया। उसके बाद हम पेशेंट के आई के ऊपर हम ये शियोर्ट्स टोनोमीटर ये प्लेस कर देंगे। ये वाला पार्ट जो है वो कॉर्निया के ऊपर हम प्लेस कर देंगे, और फिर ये प्लंजर है इसके थ्रू हम प्रेस करेंगे आई के ऊपर, और ये जो नीडल है ये हमें शो करेगी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो ये है शियोर्ट्स टोनोमीटर। रीडिंग शोन शियोर्ट्स टोनोमेट्री आर कन्वर्टेड इनटू आईओपी यूजिंग
फ्रेनवेल्ड्स नोमोग्राम, वो जो पॉइंटर था वो है फ्रेनवेल्ड्स नोमोग्राम। इट हैज़ इंटर ऑब्जर्वर एंड इंटर ऑब्जर्वर वेरिएबिलिटी, तो ये एक याद रखने की चीज़ है। उसके बाद एप्लेनेशन टोनोमेट्री। एप्लेनेशन टोनोमेट्री इट इज़ बेस्ड ऑन इम्बर्ट फिक प्रिंसिपल, जो है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, फोर्स और एरिया। हम इन दोनों वेरिएबल्स को एक एक बार कांस्टेंट ले लेंगे, मतलब एक बार फिक्स्ड फोर्स और दूसरी बार फिक्स्ड एरिया। तो जो फिक्स्ड फोर्स एप्लेनेशन टोनोमेट्री, उसके एग्जांपल है मार्कलाकोव एंड बाराकोर, जो यूज़ नहीं होते, तो याद रखने की भी जरूरत नहीं। फिक्स्ड एरिया एप्लेनेशन टोनोमीटर, उसका एग्जांपल है गोल्डमैन्स टोनोमीटर, देन पर्किंस टोनोमीटर, मैकेमार्क, न्यूमेटिक एंड पास्कल्स। तो ये सारे अभी यूज़ होते हैं। उसमें से जो गोल्डमैन है, गोल्डमैन्स एप्लेनेशन टोनोमीटर, इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड से याद रखना, गोल्ड स्टैंडर्ड। इट इज़ अ स्लिट लैम्प माउंटेड इंस्ट्रूमेंट विच लुक्स लाइक एन ऑस्ट्रिच। तो इसकी इमेज दिखाता हूँ। इसे हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसे हमें स्लिट लैम्प के ऊपर माउंट करके रखना पड़ता है। तो ये जो इतना पार्ट दिख रहे हो आप, ये है गोल्डमैन्स एप्लेनेशन टोनोमीटर, और ये पूरा बाकी है वो स्लिट लैम्प है। तो इसे हमें स्लिट लैम्प के ऊपर माउंट करके रखना पड़ता है, उसके बाद इसका यूज़ हो सकता है। अब इसकी मेथड क्या होती है, इसमें हम एरिया, फिक्स्ड एरिया पे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो याद रखना। फिक्स्ड एरिया पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। दूसरा फिक्स्ड फोर्स था, उसमें हम फिक्स्ड फोर्स अप्लाई करेंगे। ये तो यूज़ नहीं होता, फिक्स्ड एरिया वाला यूज़ होता है। गोल्डमैन्स टोनोमीटर की टेक्निक या मेथड, पहले टॉपिकल एनेस्थीसिया देंगे इन द कॉर्निया, देन हम कॉर्निया को स्टेन करेंगे यूजिंग द फ्लोरोसेंट डाई ड्रॉप्स या फिर डाई स्ट्रिप्स। हमने फ्लोरोसेंट डाइस से स्टेन कर दिया कॉर्निया को। उसके बाद क्या करेंगे, हम पेशेंट को बिठाएंगे ऑन द स्लिट लैम्प, और उसके बाद वो जो प्रिज्म था, ये जो प्रिज्म था, ये हम पेशेंट की तरफ मूव करेंगे कुछ इस तरह से। हमने पहले एनेस्थीसिया दे दिया कॉर्निया को, उसके बाद डाई दे दी, फ्लोरोसेंट डाई, और उसके बाद हम ये जो बाई प्रिज्म है ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द पेशेंट, और धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करेंगे, और हमें कुछ इस तरीके की इमेज फॉर्मेशन दिखेगी। हमें प्रेशर तब तक अप्लाई करना है जब तक ये इस तरीके की इमेज फॉर्म नहीं हो जाती। जब ये इमेज फॉर्म हो जाएगी तब हमें ये जो गोल्डमैन टोनोमीटर है उसमें एग्जैक्ट एक्यूरेट आईओपी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से यूज़ होता है ये गोल्डमैन एप्लेंस टोनोमीटर। बाई प्रिज्म इज मूव्ड फॉरवर्ड टू टच द कॉर्निया, इट इज इल्यूमिनेटेड अंडर द कोबाल्ट ब्लू लाइट। वो जो लाइट थी वो थी कोबाल्ट ब्लू लाइट। फिर बाई प्रिज्म क्या करेगा, स्प्लिट द लाइट इनटू टू सेमी सर्कल में स्प्लिट कर देगा। फोर्स इज एडजस्टेड टिल द इनर मार्जिन ऑफ बोथ जस्ट टच ईच अदर। जो इनर मार्जिन होती है दोनों सेमी सर्कल की, वो टच होनी चाहिए, तब तक हमें प्रेशर अप्लाई कर देना। ये जो सेमी सर्कल्स है उन्हें हम कहते हैं 80 रिंग्स। उनकी इनर मार्जिन दे शुड टच ईच अदर। इसका जो फिक्स्ड एरिया होता है वो होता है 3.06 mm स्क्वायर, 3.06 mm स्क्वायर। फिर गोल्डमैन्स एप्लेनेशन टोनोमीटर, होपफुली याद रहेगा। फिर था पर्किंस एप्लेनेशन टोनोमीटर, ये एक हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ द चॉइस ऑफ टोनोमेट्री इन चिल्ड्रन, इन बेड रिडन पेशेंट एंड इन ओटी या एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट। तो ये इमेज ऑफ पर्किंस एप्लेनेशन टोनोमीटर, इट इज़ अ हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट। ये बच्चों में, बेड रिडन पेशेंट में और ओटीज़ में यूज़ होता है। फिर है मैकेमार्क टोनोमीटर, इट इज़ चॉइस इन द इरेगुलर इडिमेटस कॉर्निया। इरेगुलर इडिमेटस कॉर्निया तब यूज़ करेंगे। फिर है न्यूमेटिक टोनोमीटर, इट इज़ यूज फॉर कंटिन्यूस आईओपी मेजरमेंट। कंटिन्यूस आईओपी अगर मेजरमेंट करना हो तो हम यूज़ करेंगे न्यूमेटिक टोनोमीटर। फिर लास्ट है वो है पास्कल्स एप्लेनेशन टोनोमीटर। पास्कल्स एप्लेनेशन टोनोमीटर, उसका दूसरा नाम है डायनामिक कॉन्टूर टेस्टिंग। डायनामिक कॉन्टूर टेस्टिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की वो है इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉर्नियल थिकनेस। इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉर्नियल थिकनेस। तो अगर कॉर्निया थिक हो थीन हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज़ चॉइस ऑफ आईओपी मेजरमेंट इन पोस्ट लेजिक केसेस या पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी के जो भी पेशेंट्स आते हैं उनमें आईओपी मेजरमेंट का जो चॉइस है वो है पास्कल्स एप्लेनेशन टोनोमीटर। बाकी नॉर्मली होता क्या है, अगर थिक कॉर्निया होगा तो उसकी वजह से हमें जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा वो भी ज़्यादा होगा, तो हमें फॉल्स हाई आईओपी मिलेगा। इन थिक कॉर्निया में फॉल्स हाई आईओपी मिलेगा और थिन कॉर्निया में हमें फॉल्स लो आईओपी मिलेगा। लेकिन इसकी वजह से, पास्कल्स की वजह से हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। लेकिन नॉर्मली ये करते नहीं है, हम डायरेक्ट गोल्डमैन से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एवरी 10 माइक्रोन इंक्रीज इन द कॉर्नियल थिकनेस आईओपी इंक्रीज बाय 1 mm Hg। तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फोर्थ था नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री। नॉन कॉन्टैक्ट, इसका मतलब हम कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं पेशेंट के कॉर्निया के साथ। इट इज़ यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग। पहला है ग्रोलमैन्स टोनोमीटर या फिर एयर पफ टोनोमीटर। इसमें एक जेट ऑफ एयर इट इज़ फायर्ड ऑन द कॉर्निया, तो वो कॉर्निया को प्रेस करती है, उसकी वजह से हम आईओपी मेजर कर लेते हैं। तो ये स्क्रीनिंग के लिए काम आता है। ये जो नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर होते हैं वो स्क्रीनिंग के लिए काम आते हैं।
बस ये था पूरा टोनोमेट्री में। लास्ट है ट्रांस पाल्पेब्रल टोनोमेट्री। इसमें हम कॉर्निया में प्रेशर अप्लाई नहीं करते, हम आईलिड है वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, उससे मेजर करते हैं IUP। तो यही था टोनोमेट्री के बारे में। मेन जो था वो तो ये डिजिटल, देन इंडेंटेशन में श्योर्ट्स टोनोमीटर, उसके बाद एप्लेनेशन टोनोमीटर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें फिक्स्ड एरिया और फिक्स्ड फोर्स तो यूज़ नहीं होता, फिक्स्ड एरिया यूज़ होता है उसमें। गोल्डमैन्स वो इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टोनोमेट्री। इट इज़ अ स्लिट लैम्प माउंटेड इंस्ट्रूमेंट, तो वो भी है अपना। क्या ऑब्जर्वेशन होती है, ये ऑब्जर्वेशन होती है कोबाल्ट ब्लू लाइट फ्लोरोसेंट डाई इंजेक्ट से स्टेन करना होता है कॉर्निया को, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर बाकी ये सारे टोनोमीटर्स। उसके बाद सेकंड इन्वेस्टिगेशन वो है विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन, जो करते हैं हम बाय पेरीमेट्री। हम पेरीमेट्री हम यूज़ करते हैं फॉर विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन। इसके भी 2 टाइप्स होता है, काइनेटिक और स्टैटिक। काइनेटिक मतलब हम विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन करेंगे बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करेंगे, फिर यहाँ और फिर मेजर करेंगे विजुअल फील्ड कितनी है। फिर है स्टैटिक, जिसमें हम एक स्टैटिक पॉइंट पे देखने को बोलेंगे, तो अलग अलग स्टैटिक पॉइंट्स होंगे, वहाँ पे हम देखने को बोलेंगे पेशेंट को, और उससे विजुअल फील्ड हम एग्जामिन करेंगे। तो मोस्टली यूज जो होता है वो होता है स्टैटिक वाला, जिसका एग्जांपल है HFA, हम्फ्री फील्ड एनालाइजर। हम्फ्री फील्ड एनालाइजर। अब ये जो HFA है, इट इज़ अ बोल टाइप स्क्रीन। इट इज़ अ बोल टाइप स्क्रीन। तो ये है एग्जांपल ऑफ HFA, इट इज़ अ बोल टाइप स्क्रीन। यहाँ पे हम पेशेंट का सिर रखेंगे और उसे एक एक पॉइंट को देखने को कहेंगे, फिर उससे हम ये विजुअल फील्ड एग्जामिन कर लेंगे। इसकी टेस्टिंग पैटर्न है 24/2 लिखा होता है, तो उसका मतलब हम सेंट्रल 24 डिग्री वो मेजर कर रहे हैं विजुअल फील्ड। 30/2 लिखा होता है, हम सेंट्रल 30 डिग्री मेजर कर रहे हैं ऑफ द विजुअल फील्ड। फिर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज। इसमें पहला है सुपरा थ्रेशोल्ड, इट इज़ यूज फॉर स्क्रीनिंग। देन थ्रेशोल्ड इन मॉनिटरिंग ग्लोकोमा पेशेंट। देन सीता, स्वीडिश इंटरेक्टिव थ्रेशोल्ड एल्गोरिथम, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टेस्टिंग स्ट्रेटजी। इसका पूरा मतलब तो मेरे को नहीं पता, सिर्फ इतना याद रखना, सीता वो मोस्ट कॉमनली यूज होती है टेस्टिंग स्ट्रेटजी में। दूसरी न्यूएस्ट स्ट्रेटजी वो है स्वॉप, ब्लू ऑन येलो स्टिमुलाई। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो बैकग्राउंड होता है वो पूरा येलो होता है और जो लाइट्स होती है वो ब्लू होती है, तो ब्लू ऑन येलो स्टिमुलाई इज यूज टू टेस्ट कोनियो सेलुलर पाथवे। फिर है FDT, इसमें फ्लिकरिंग ब्लैक एंड वाइट स्टिमुलाई होता है, इट इज़ यूज फॉर स्क्रीनिंग इन इन्फेंट्स एंड टेस्ट फॉर मैग्नो सेलुलर पाथवे। दैन रिंग, इट इज यूज फॉर पेरिफेरल विजुअल फील्ड टेस्ट, इज टेस्ट फॉर पार्वो सेलुलर पाथवे। तो ये आप सिंपली याद रखना है। फिर नॉर्मल विजुअल फील्ड की शेप कैसी होती है, तो इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल ओवल। याद रखना, इट इज हॉरिजॉन्टल ओवल विद एन इंफ्रोनेजल नॉच। इंफ्रोनेजल नॉच, तो यहाँ ये इंफ्रोनेजल है, यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होगी। तो ये सपोज हमारी राइट आई है, तो राइट आई का ये नेजल साइड होगा, ये टेम्पोरल, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। विजुअल फील्ड का सेंटर कहाँ पे होता है, वो होता है फोविया में। फिर थोड़ा सा टेम्पोरली एक ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है जहाँ पे ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट होती है, तो ये सेंटर में होता है फोविया। फिर उसके थोड़े से टेम्पोरल ब्लाइंड स्पॉट या फिर ऑप्टिक डिस्क, और मैक्सिमम विजुअल फील्ड होती है वो होती है टेम्पोरल साइड में, और मिनिमम जो होती है वो होती है सुपीरियरली। तो इस तरीके का शेप होता है ऑफ विजुअल फील्ड। तो इसके बाद थर्ड एग्जामिनेशन हुआ ऑप्टिक डिस्क एग्जामिनेशन। ये हम सिंपली करेंगे बाय या तो डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप या फिर स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, जिसमें हम +90 डायोप्टर का कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। मोस्टली यही 2 मेथड यूज़ होती है। फिर दूसरी 3 मेथड है OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। देन SLP, स्कैनिंग लेजर पोलरिमेट्री, इट इज़ यूज टू मेजर रेटिनल नर्व फाइबर लेयर थिकनेस। और लास्ट है वो SLO, स्कैनिंग लेजर टोमोग्राफी। तो ये इमेज ऑफ डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप, इसे हम डायरेक्टली पेशेंट की ऑप्टिक डिस्क देख पाएंगे ये होल के थ्रू। फिर ये इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप, ये कुछ इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप में हम एक्सटर्नल लेंस यूज़ करते हैं टू विजुअलाइज ऑप्टिक डिस्क। ये इमेज ऑफ OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जिसमें हम रेटिनल लेयर की थिकनेस मेजर कर सकते हैं, ये एग्जांपल है ऑफ OCT। फिर ये स्लिट लैम्प, जिससे हम ऑप्टिक डिस्क देख पाएंगे, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। तो ये थी मेजरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ऑप्टिक डिस्क। अब नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क कैसी होती है, तो उसकी नॉर्मल एनाटॉमी तो मैं यहाँ पे जैसे बताया था, फोबिया के यहाँ पे सपोज फोबिया, तो फोबिया के थोड़े टेम्पोरल साइड में होती है ऑप्टिक डिस्क या फिर ब्लाइंड स्पॉट। तो इसमें 3 चीज़ें होती है। सबसे सेंटर में एक छोटा पार्ट होता है, वो होता है ऑप्टिक कप, और उसका जो पेरीफेरी बड़ा पार्ट होता है वो होता है ऑप्टिक डिस्क। ये पूरा जो होता है वो ऑप्टिक डिस्क है, सेंटर में जो है वो ऑप्टिक कप, और बीच में जितना भी पोर्शन है वो है न्यूरो रेटिनल रिम। वो है न्यूरो रेटिनल रिम, जितनी भी रेटिना में से नर्व्स आ रही है वो सब यहीं पे आती है। तो ये C है ऑप्टिक कप, ये D है ऑप्टिक डिस्क, और ये NRR हुआ है न्यूरो रेटिनल रिम।
ऑप्टिक कप क्या है? इट इज़ अ सेंट्रल कैविटी या सेंट्रल डिप्रेशन। इसमें से ही जितनी आर्टरीज या वेन होती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल वेन, वो सारी यहाँ से एंटर करती है और एग्जिट करती है ऑप्टिक कप के थ्रू। अब नॉर्मल ये जो CD रेशियो होता है वो होता है 0.3, 0.3 CD रेशियो होता है नॉर्मली। ये जो ऑप्टिक डिस्क है उसका शेप होता है वर्टिकली ओवल, और डायमीटर ऑफ ऑप्टिक डिस्क ये होता है 1.5 mm। तो ये इतनी याद रखनी है नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ ऑप्टिक डिस्क। CD रेशियो 0.3, वर्टिकली ओवल शेप, डायमीटर ऑफ ऑप्टिक डिस्क इज 1.5 mm। उसके बाद हमने जो मेन 3 एग्जामिनेशन थी वो तो देख ली हमने। एक तो पेरीमेट्री विजुअल फील्ड के लिए ऑप्टिक डिस्क एग्जामिनेशन, और पहले टोनोमेट्री IOP मेजरमेंट के लिए। अब लास्ट एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन है वो है टू एग्जामिन द एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि जो एंगल है वो क्लोज है या फिर ओपन है। तो पहला जो टेस्ट है वो है ऑब्लिक फ्लैश लाइट टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट वो थ्रो करेंगे ऑब्लिकली। इससे क्या होगा, ये टेम्पोरल साइड और ये नेजल साइड, टेम्पोरल साइड एंड नेजल साइड। तो टेम्पोरल साइड यहाँ पे एंगल जो है वो ओपन है। अगर यहाँ से हमने लाइट पास की तो क्या होगा, ये लाइट सोर्स यहाँ से होती यहाँ पे भी यहाँ से पास हो जाएगी। तो हम टेम्पोरल आइरिस में लाइट थ्रो करेंगे तो हमें नेजल आइरिस जो होता है वो भी शाइन करता हुआ दिखेगा। अगर ये भी शाइन करता हुआ दिखा तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल है वो ओपन है। लेकिन अगर एंगल क्लोज होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से हमने लाइट पास की लेकिन ये जो एंगल है, सॉरी ये वाला जो एंगल है वो क्लोज हो गया था। तो इसकी वजह से क्या होगा, लाइट दूसरी तरफ नेजल आइरिस से पास नहीं हो पाएगी। तो उस दूसरी तरफ में एक क्रिसेंट शेडो देखने को मिलेगा। तो उससे हमें पता चलेगा कि ये वाला जो एंगल है वो क्लोज है। याद रखना, जहाँ से हम लाइट पास कर रहे हैं सामने अगर शेडो दिखा तो ऑपोजिट साइड जहाँ से लाइट पास की वो वाला एंगल क्लोज होता है। तो ये याद रखना है। तो ये थी ऑब्लिक फ्लैश लाइट टेस्ट। अगर नेजल आइरिस ऑल्सो इल्यूमिनेटेड देन एंटीरियर चेंबर इज डीप एंड एंगल इज ओपन। अगर शेडो और नेजल आइरिस देखने को मिलेगा देन इट इज़ नोन एज एक्लिप्स साइन। इसका मतलब इट विल डिनोट एंटीरियर चेंबर इज शैलो एंड द एंगल इज क्लोज। ये ऑब्लिक फ्लैश लाइट टेस्ट। सेकेंड इज वैन हेरिक्स मेथड। इट इज़ डन अगेन ऑन स्लिट लैम्प यूजिंग ऑब्लिक इल्यूमिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, पेरिफेरल एंटीरियर चेंबर डेप्थ को कंपेयर करते हैं कॉर्नियल थिकनेस से। इससे मैं इमेज में दिखाता हूँ, यह है वॉन हेरिक टेक्निक। ये जो है ये है ब्राउन कलर का हुआ है आइरिस और ये है कॉर्निया। हम क्या देखते हैं, पेरिफेरल एंटीरियर चेंबर डेप्थ, ये वाला पेरिफेरल है, पेरिफेरल एंटीरियर चेंबर डेप्थ, उसको हम कंपेयर करते हैं विद द कॉर्नियल थिकनेस। तो अगर वो सेम हुआ देन हम कहेंगे कि एंगल जो है वो ओपन है। लेकिन अगर ये थिकनेस कम हुई, यहाँ पे देख सकते हो एंटीरियर चेंबर डेप्थ ज़्यादा है, फिर यहाँ धीरे धीरे कम हो रही है, यहाँ पे एकदम बहुत कम हो गई है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्लोज हो गया है। इसकी एक ग्रेडिंग है जो कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अगर एंटीरियर चेंबर डेप्थ और कॉर्नियल थिकनेस उसका रेशियो मोर देन इक्वल टू 1 हुआ फिर हम कहेंगे कि ग्रेड 4 है। ग्रेड 4 मतलब वाइड ओपन एंगल। एंटीरियर चेंबर ज़्यादा होगा, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो उसका मतलब ये ओपन एंगल है। और फिर जैसे जैसे हम एंटीरियर चेंबर डेप्थ वो कम होती जाएगी वैसे वैसे एंगल वो नैरो होता जाएगा और लास्ट में ऑक्लूड हो जाएगा कम्प्लीटली। तो ये था वैन हेरिक्स मेथड। वैन हेरिक्स मेथड है ऑब्लिक फ्लैशलाइट टेस्ट। फिर लास्ट इन्वेस्टिगेशन हुआ गोनियोस्कोपी। ये भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड तो नहीं है पर मोस्ट रूटीनली यूज्ड इन्वेस्टिगेशन गोनियोस्कोपी। इसका प्रिंसिपल है टू एलिमिनेट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर से जो भी लाइट आ रही होगी वो क्या करेगी, कॉर्नियल रिफ्लेक्शन, कॉर्निया से रिफ्लेक्शन लेके वो वापस एंटीरियर चेंबर में ही घूमती रहेगी और यहाँ पे ही रह जाएगी, वो कभी भी हमारे तक नहीं आ पाएगी। इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, एक गोनियोस्कोप जो कि एक लेंस होता है उसे हम कॉर्निया के आगे प्लेस कर देंगे, विच हैज़ टू हैव सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ कॉर्निया। तो क्या होगा कि एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर वहाँ से लाइट आई, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है, तो रिफ्लेक्ट होने की बजाय वो क्या करेगी, सीधा बाहर चली जाएगी गोनियोस्कोप के तरफ, वहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट करके हम इसे देख सकते हैं। तो लाइट रेस फ्रॉम द एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर फॉल ऑन द कॉर्निया एट दैन एंगल ग्रेटर देन 46 डिग्री। तो ये यहाँ पे जो एंगल होता है वो 46 डिग्री से ज़्यादा होता है। हमने क्या किया, सिर्फ ये एंगल को ब्रेक कर दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे हमें दिखेगा एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो। इसका टाइप है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम यूज़ करते हैं गोनियो लेंस, इनडायरेक्ट में गोनियो प्रिज्म। गोनियो लेंस का एग्जांपल है कोपे लेंस और गोनियो प्रिज्म का एग्जांपल है जीस फॉर मिरर या दूसरा है ससमैन और पोर्सनर। ये इतना याद रखना, गोनियो लेंस और गोनियो प्रिज्म। इसमें हम एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर की जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो विजुअलाइज करते हैं। तो ये हमारी कॉर्निया, ये आइरिस है, यहाँ पे होगा एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर। तो फ्रॉम पोस्टीरियरली टू एंटीरियर, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर में क्या क्या स्ट्रक्चर दिखेंगे उसका निमोनिक है कांट सी दिस स्टफ, वी कांट सी दिस स्टफ। सी से सिलियरी बॉडी, आइरिस की तरफ होगी सिलियरी बॉडी बैंड, फिर होगा स्क्लेरल स्पर, देन ट्रेबेकुलर मेशवर्क एंड देन
Schwalbe's line which is the peripheral termination of Descemet membrane। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें दिखेंगे। जैसे जैसे ये एंगल जो है वो ऑक्लूड होता जाएगा वैसे वैसे एक एक स्ट्रक्चर हमें दिखने बंद हो जाएंगे। तो इसी के ऊपर हम ग्रेडिंग करते हैं। तो ग्रेडिंग, पहला जो ग्रेडिंग है वो शीक, पता नहीं क्या नाम है, शीक ग्रेडिंग, SCHIEC। इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विजिबल। अगर ऑल 4 स्ट्रक्चर्स आर विजिबल देन हम कहेंगे इट इज़ ग्रेड 1 विच इज़ ओपन एंगल। फिर धीरे धीरे एक एक जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट स्ट्रक्चर था वो ऑब्स्क्योर होता जाएगा, वो नहीं दिखेगा। तो सिलियरी बॉडी वो नहीं दिखेगा तो ग्रेड 2। फिर सिलियरी बॉडी के साथ साथ स्क्लेरस पर एंड सम पार्ट ऑफ ट्रेपेक्युलर मेजर वो नहीं दिखेगा देन ग्रेड 3। एंड अगर फिर ये तीनों ऑब्स्क्योर हो जाएंगे ओनली Schwalbe's लाइन इज विजिबल देन इट इज ग्रेड 4 विच डिनोट्स क्लोज्ड एंगल। दूसरी ग्रेडिंग है शेफर। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ एंगल। अगर डिग्री कम होती जाएगी इसका मतलब क्लोज एंगल, तो ग्रेड 1। ये इसका उल्टा है, इसका ग्रेड 1 था, शेफर का ग्रेड 1 है वो क्लोज्ड और शीक उसका ग्रेड 1 है ओपन। तो उल्टा हो जाएगा, अगर एंगल कम होगा देन ग्रेड 1, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे ग्रेड 4 और वो ओपन होगा। तो ये था पूरा एग्जामिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर। जो मेन याद रखना है ऑब्लिक फ्लैशलाइट टेस्ट, वैन हेरिक्स मेथड। इसमें हम क्या कंपेयर करते हैं, एंटीरियर चेंबर डेप्थ एंड कॉर्नियल थिकनेस, पेरिफेरल एंटीरियर चेंबर डेप्थ, और लास्ट में गोनियोस्कोप जिसका प्रिंसिपल याद रखना है टू एलिमिनेट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू।